अच्छा क्लास, आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 1.3। उसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, फाइंड द मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है 4 + 3 आयोटा। इसमें हमने मॉडुलस निकालना है या मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए, या मॉडुलस निकालने के लिए हमें पहले मॉड के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे गौर करेंगे, मैंने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है x+i/y, या कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं z = a+i/b की फॉर्म में, तो मॉडुलस ऑफ z जो है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम z के गिर्द इस तरह लाइंस लगा लेते हैं, लाइंस ड्रा करते हैं। तो और इसको हम पढ़ते हैं z मॉड, ठीक है ना। मॉडुलस की शॉर्ट फॉर्म है मॉड, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं अगर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x+i/y है तो उसका मॉड क्या बन जाएगा, z मॉड = x² + y²√। या अगर तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z = a+i/b है तो उसका मॉड बन जाएगा z = a² + b²। ये एग्जाम्पल एक छोटी सी सॉल्व की है मैंने। हमारे पास एक क्वेश्चन है z = 3 + 5 आयोटा। तो आप देखें, अगर आप इस इक्वेशन को चाहे इस जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें, चाहे इससे कर लें, मैंने इससे किया है। तो ए की जगह पे आप देखें 3 आ रहा है यहाँ पे, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो लाजमी बात है फिर इस फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे तो 3² + 5² आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व करने से हमारे पास z का मॉड कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 आयोटा। तो अगर हमने इसका मॉड फाइंड करना है या मॉडुलस फाइंड करना है तो ये इसको हम लेट कर लेंगे, इसको हम पहले लेट कर लेंगे कि ये z के बराबर है और वो है 4 + 3 आयोटा, ठीक है जी। इसके बाद हमने मॉड लेना है, मॉड फाइंड करना है। तो इसका क्या तरीकाकार होगा, हम यहाँ पे भी मॉड ले लेंगे इसका, और यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, ठीक है ना। अब मॉड का फार्मूला तो आपको अभी मैंने बताया था पीछे, ठीक है। वो आप चाहे x और y की फॉर्म में लिखें, चाहे a और b की फॉर्म में लिखें। हम इसको a और b की फॉर्म में लिख लेते हैं, a² + b² होता है, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब हमारे पास z जो है वो a+i/b के इक्वल हो, ठीक है ना। तो z मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, z मॉड। अब आप देखें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे कंपेयर करें तो a = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको आप इस मॉड वाले फार्मूले में पुट कर लें तो यह आ जाएगा 4² + 3²। तो z मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 + 9 और अंडर रूट। तो मज़ीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो z मॉड = ये आ जाएगा 25, और अंडर रूट 25 हमारे पास कितना होता है, 5 होता है। तो ये इसका मॉड आ जाएगा। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो उसमें लिखा है जी -5 - 4 आयोटा, ठीक है ना। इसके लिए भी हम वही स्टेप सारे जो है वो फॉलो करेंगे जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे। इसमें भी हम लेट करते हैं z = -5 - 4 आयोटा है, और इसके बाद आपने इसका मॉड ले लेना है। मॉड लेंगे तो -5 - 4 आयोटा का मॉड ले लेंगे। इसमें मैं फार्मूला चले पुट कर लेते हैं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, a² + b²। अच्छा, अब आप देखें जब आप इसको इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे ना, a+i/b से, तो यहाँ पे a की जगह पे -5 मौजूद है, ठीक है जी। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, -5, और b हमारे पास क्या आ जाएगा, b की जगह पे -4 मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना दरमियान में, और यहाँ पे माइनस है। तो आप देखें यहाँ पे अगर प्लस लगा के इस तरह ब्रैकेट लगाना तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म आप इससे मैच कर दिए तो b की जगह पे -4 आएगा, ठीक है जी। तो b की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, -4 पुट कर लेंगे। तो z का मॉड हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर। तो
तो z मॉड इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर। अच्छा, माइनस का शुरू में मैंने आपको बताया था कि माइनस की पावर जब इवन नंबर आए तो वो +1 होती है, तो ये माइनस की पावर 2 है, ये इवन नंबर है तो वो +1 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और माइनस की पावर स्क्वायर है तो इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस पावर 2 जो है 2 इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो z मॉड हमारे पास कितना आ जाएगा 41, और ऊपर इसके क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब 41 का अंडर रूट होता नहीं है तो इसलिए जो है हमारे पास 41 का अंडर रूट जो है वो हमारे पास होता नहीं है, इसलिए यहीं तक इसका आंसर, यही जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसमें मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, 3/5 - 4/5 आयोटा, ठीक है ना। इसको हमने z के इक्वल रखा, लेट किया z के बराबर रखा है इसी को क्वेश्चन को। अब z मॉड लेंगे तो दोनों तरफ इधर भी हम z मॉड अप्लाई करेंगे, और इस साइड पे भी जो है वो मॉड अप्लाई कर लेंगे। ये हमने मॉड अप्लाई किया। अब इसका फार्मूला क्या होता है z मॉड इज इक्वल टू a² + b², और ऊपर क्या होता है अंडर रूट होता है, ठीक है। तो अब आप अगर इसको कंपेयर करें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से कंपेयर करें तो जो रियल पार्ट है यहाँ पे रियल पार्ट a है, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3/5, तो a इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इमेजनरी पार्ट देखें तो वो b है, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है -4/5, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये हम माइनस को भी जो है वो इसमें लिखेंगे, b इज इक्वल टू -4/5 आ जाएगा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि यहाँ पे अगर आप प्लस लगा दें तो ये इससे मैच कर जाएगी फॉर्म, तो प्लस माइनस तो खैर माइनस ही होता है, ठीक है। तो b की जगह पे क्या आ रहा है -4/5, तो आप इसको इस फार्मूले में पुट कर लें, z इज इक्वल टू 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू पुट करें। अब देखें ये होल का स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर है और 5 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये भी होल का स्क्वायर, तो माइनस का भी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आगे आपने एलसीएम ले लेना है, लाज़िम बात है फ्रैक्शन आ गई और प्लस हो रहे हैं तो एलसीएम लेना है। एलसीएम दोनों का 25 आएगा। अब आप देखें 25 पे टेबल 25 पे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और इस 25 के ऊपर क्या मौजूद है 9, तो इस 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह 25 पे टेबल 25 पे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और इस 25 के ऊपर क्या मौजूद है 16, इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 + 9 कितना आ जाएगा 25, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 25 को 25 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो z इज इक्वल टू आपको दिया है -√2 -√3 आयोटा, तो इसको हम लेट कर लेंगे z के इक्वल, या जगह -√2 -√3 आयोटा। तो आप इसका मॉड ले लें, इधर भी आप मॉड ले लेंगे और इस तरफ भी आपने मॉड ले लेना है, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको पता है z मॉड का क्या होता है, वो होता है a² + b²। तो यहाँ पे a किसकी इक्वल है आपके पास, a आपके पास इक्वल है -√2 के, और b आपके पास किसकी इक्वल है वो है -√3 के, ठीक है जी। यहाँ सामने कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करेंगे z इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है -√2 का स्क्वायर, ठीक है जी, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -√3 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं फिर। अब आप देखें अगर तो ये माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है और √2 पे भी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये एक अंदर वाला अंडर रूट कटेगा, बाहर वाला अंडर रूट जो है वो रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर ये भी होल का स्क्वायर, तो माइनस का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। माइनस का स्क्वायर तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, और √3 का स्क्वायर जो है वो इससे कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा 5√। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। तो इस तरह हम जो है वो मॉड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ z1 इज इक्वल टू दिस 2 + 7 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो आपने इसके पहले पार्ट में प्रूफ करना है। प्रूफ जो आपने करना है वो है z1 + z2, ऊपर ये बार है, ठीक ना,
और यह आ जाएगा Z1 प्लस Z2, ये बार आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें नई चीज़ नज़र आ रही होगी, जो ऊपर हमने एक लाइन लगाई है कम्प्लेक्स नंबर्स के, इसको हम बार पढ़ते हैं। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना, ठीक है जी। तो कॉन्जुगेट हम पीछे भी ले चुके हैं कम्प्लेक्स नंबर के, बार बार लिए हैं हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले उसको देखें, कंजुगेट आपको लेना आएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें हैं, वो आपको आएंगे, तब आप 1.3 कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके 1.3 में भी वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो हमने 1.2 में किए हैं, जो मेथड हमने 1.2 में किया है वही रिपीट होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप जाएँ और 1.2 इसी चैनल पर अपलोड हुई हुई है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखें, उनको समझें, और उसके बाद फिर आप 1.3 करने की कोशिश करें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 प्लस Z2 और ये ऊपर बार है। अब आप देखें, ये इस पूरे के ऊपर बार लगा है, मतलब Z1 प्लस Z2 इस पूरे के ऊपर होल का बार है। तो इसके लिए हम पहले Z1 प्लस Z2 फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो है इनका बार ले लेंगे, यानी कि उनका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 फाइंड करते हैं। तो वो Z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 7 आयोटा, और आगे क्या आ जाएगा प्लस, और Z2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है जी। तो आपको पता है प्लस में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 4 इकट्ठे हो जाएंगे, इसी तरह 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा भी इकट्ठे हो जाएंगे। Z1 प्लस Z2 ये ऐड हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है जी। और 2 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 6, और प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकालेंगे तो 4, और साथ वाला साइन जो है वो बड़ी रकम वाला और साथ आयोटा। अच्छा, देखिए कि हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस किया है ना, ये कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्लस करना, माइनस करना, इसको इनको मल्टीप्लाई करना, इनकी डिवीजन करना, ये सब हमने एक्सरसाइज 1.2 में डिटेल से देखी है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने 1.2 को नहीं देखा, उसको नहीं समझा, उसके कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो 1.3 का समझ आना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप काइंडली पहले इसी चैनल में जाके देखें कि अब मैंने 1.2 पूरी जो है वो एक एक क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व करके लगाया है, अपलोड किया है, उसको आप देखें और फिर आप जो है वो 1.3 करें, ठीक है जी। अच्छा, खैर Z1 प्लस Z2 तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसके ऊपर बार भी फाइंड करना था, इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करना था। तो हम क्या करते हैं, हम इधर भी कंजुगेट ले लेते हैं, मतलब जो हमारे पास आंसर आया है ना उनके दोनों साइड पे बार ले लेते हैं, यानी कि कंजुगेट ले लेते हैं, ठीक है जी। तो कंजुगेट तो एक स्टेप में आ जाता है, ठीक है ना। वो कैसे फाइंड करते हैं, Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू कंजुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो रियल पार्ट का तो साइन चेंज नहीं होगा, जो इमेजनरी पार्ट है आयोटा वाला उसके साथ प्लस का साइन है, तो उसका सिर्फ हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। जो इसकी राइट हैंड साइड है वो क्या दी हुई है, वो दी है Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है जी। अब आप देखें इसमें ऐड अब क्या हो रहे हैं, इसमें Z1 का कॉन्जुगेट ऐड हो रहा है और Z2 का भी कॉन्जुगेट ऐड हो रहा है। हमारे पास वैल्यूज Z1 और Z2 की हैं, उनके कॉन्जुगेट्स की वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट हम इस पार्ट में इनके कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, उसके बाद उनको जो है वो ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, Z1 लिख लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, इधर भी हम कॉन्जुगेट लेंगे, और Z1 का बार हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास जो Z2 है उसकी वैल्यू कितनी दी है, उसकी वैल्यू दी है 4 माइनस 3 आयोटा, और Z2 का भी बार लेंगे और इधर भी बार लेंगे, ठीक है ना। मतलब दोनों तरफ बार ले लेंगे। तो बार लेने के बाद हम बार में क्या करते हैं, हम आयोटा वाला साइन जो है वो चेंज करते हैं। तो ये हमने Z2 का भी कॉन्जुगेट ले लिया और Z1 का भी कॉन्जुगेट ले लिया, Z2 का भी कॉन्जुगेट ले लिया। अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी, जब मैं कॉन्जुगेट नहीं लेता, मैं सिर्फ बार लगाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ तो इस बार को ख़त्म कर देता हूँ।
जब मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ तो ये जो बार है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो बार ख़त्म हो जाएगी। इस साइड पे तो रहेगी क्योंकि ये तो कॉन्जुगेट की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये तो इसके ऊपर बार रहेगी। लेकिन जब आप कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ऊपर से बार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है हमें फिर इसमें Z1 प्लस Z2, Z1 बार प्लस Z2 बार सॉरी हमने फाइंड करना है। तो हम इनको अब ऐड अप कर लेंगे। इनकी जो वैल्यूज हमने फाइंड की है ना उनको हम ऐड अप कर लेंगे। तो Z1 बार की वैल्यू हमने क्या निकाली है, Z1 बार की वैल्यू निकाली है 2 - 7 आयोटा, और आगे प्लस आ रहा है तो प्लस के बाद Z2 बार की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4 + 3 आयोटा। ठीक है जी, आगे वैसे ही सॉल्व करना है। प्लस में जैसे करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा -4 आयोटा। ठीक है जी, तो माइनस प्लस -7 में 3 निकालेंगे तो 4 आएगा, और साइन जो है वो बड़ी रकम वाला जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें जो ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें हमने क्या किया था, पहले ऐड किया था, बाद में बार लिया था या कंजुगेट लिया था। ठीक है ना, और जो नीचे वाला राइट हैंड साइड है उसमें हमने पहले बार लिया है, यानी कि पहले कंजुगेट लिया है और बाद में ऐड किया। यानी कि यहाँ पे जो काम हमने पहले किया था वहाँ पे ये काम हमने बाद में किया। ठीक है ना, और यहाँ पे जो काम हमने बाद में किया था कंजुगेट वाला, वहाँ पे ये काम हमने कंजुगेट वाला पहले कर लिया। ठीक है ना, तो ये क्यों किया, ये हमें क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि जिस तरह की हमारे पास क्वेश्चन होगा उस लिहाज से हमने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो थी उसका आंसर क्या आया था 6 - 4 आयोटा, और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी क्या आया है 6 - 4 आयोटा। तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसको लिख सकें कि दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम उसको देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास प्लस हो रहे थे 2 कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, और Z1 और Z2 की वैल्यू वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, तो वो हम वहीं से देख के पुट करेंगे। तो इसमें भी पहले हम ऑब्वियसली जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, इसमें Z1 Z2 और होल का बार। जब होल का बार होता है तो पहले हम बार के अंदर वाली चीज़ फाइंड करते हैं, यानी कि बार के नीचे जो Z1 Z2 है उसको पहले फाइंड करेंगे। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हमने डिटेल से सीख लिया है 1.2 के अंदर करना। हम यहाँ पे बस तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी होने वाला है और आगे भी फिर एक्सरसाइज की काफ़ी लेंथी है। तो अगर आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप इसको जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसमें हमने सिखाई है सारी मल्टीप्लिकेशन डिटेल्स है, तो वहाँ से आप इसको देख लें। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 2 को सेपरेट करेंगे 4 - 3 आयोटा से, फिर 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे 4 - 3 आयोटा से। हमारे पास आएगा 2 4 = 8 -2 3 = 6 आयोटा, प्लस 7 4 = 28 आयोटा, प्लस -7 3 = 21 आयोटा स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा जी Z1 Z2। अच्छा, Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे तो 8 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 28 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 32। साइन कौन सा आ जाएगा, 22 आएगा 22, और साइन कौन सा आएगा बड़ी रकम वाला प्लस का साथ आयोटा आ जाएगा -21 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, और ये हमारे पास आएगा 8 + 22 आयोटा माइनस प्लस 21। ठीक है जी, और मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू 21 + 8 29 + 22 आयोटा। ठीक है जी, अब ये हमने Z1 और Z2 फाइंड कर लिया। अब हमने लेना क्या था, हमने ऊपर इसका बार भी लेना है, कंजुगेट भी लेना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनका कंजुगेट लेंगे। ये हमने इनका बार ले लिया तो ये हमारे पास आएगा Z1 Z2 बार इज इक्वल टू, और बार में या कंजुगेट में हम क्या करते हैं, हम इमेजनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है जी, अब हम राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले, तो वो हम इधर सामने ही कर लेते हैं इसके। ठीक है ना,
तो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर हमारे पास। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 Z2 और इन दोनों के बार अलग अलग है, यानी कि हमने Z1 बार और Z2 बार यानी कि Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास वैल्यूज जो हैं क्वेश्चन में वो Z1 और Z2 की हैं, इनके कंजुगेट्स की नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके कंजुगेट्स को फाइंड करेंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है 2 + 7 आयोटा। तो Z1 का जब हम कंजुगेट लेंगे तो 2 + 7 आयोटा का भी कंजुगेट लेंगे, तो हमारे पास आएगा Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। इस तरह Z2 की जो वैल्यू हमें दी थी वो कितनी दी थी 4 - 3 आयोटा, और Z2 का भी हम कंजुगेट लेंगे और इसका भी हम क्या लेंगे कंजुगेट। तो Z2 हमारे पास आएगा 4 + 3 आयोटा। ठीक है जी। इसके बाद हमने करना क्या था, हमने जो इनके कंजुगेट है ना Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट उनको मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी वैल्यूज़ क्या आई हैं, Z1 कंजुगेट आया था हमारे पास 2 - 7 आयोटा, और Z2 कंजुगेट हमारे पास क्या आया था ये 4 + 3 आयोटा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको सेपरेट करेंगे। 2 पहले सेपरेट होगा 4 + 3 आयोटा के साथ, फिर -7 आयोटा सेपरेट होगा 4 + 3 आयोटा के साथ, और फिर हमारे पास आएगा, अच्छा देखिए 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये 2 4 ज़ा 8 प्लस प्लस ये प्लस 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 2 3 ज़ा 6 आयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो -28 आयोटा और -7 3 ज़ा 21 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद जो 8 जो है वो तो रियल पार्ट है, उसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। तो -28 + 6 कितना हो जाएगा जी -22 आयोटा। ठीक है ना। क्योंकि आप देखें प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 28 में 6 निकालेंगे तो 22 आएगा, और साइन कौन सा आ जाएगा बड़ी रकम वाला साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है ना। -22 आयोटा और -21 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे हमारे पास ये चल रहा है जी Z1 बार Z2 बार। ठीक है ना। ये यहाँ पे आप इसी तरह लिखते रहेंगे Z1 बार Z2 बार। ठीक है। और यहाँ पे आगे लिख जाते हैं इसको Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8 - 22 आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21 1 ज़ा 21। ठीक है जी। अच्छा Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 21 + 8 कितना हो जाएगा जी 29 माइनस, और ये जो इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो आपस में सॉल्व होंगे ना दोनों ये वाले, 21 + 8 29, और ये जो इमेजनरी पार्ट है ये अलग रह जाएगा 22 आयोटा, क्योंकि ये अकेला ही है। ठीक है ना। तो अब आप देखें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमने इसमें साथ ही सॉल्व की है, उसका आंसर हमने क्या निकाला था Z1 Z2 बार का 29 - 22 आयोटा, और जो राइट हैंड साइड है Z1 बार × Z2 बार जो आंसर हमने निकाला है वो आया है 29 - 22 आयोटा। तो आप इन दोनों को देख लें, इन दोनों के जो आंसर हैं वो सेम आए हैं, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं ये बात कि दिस शोज़ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि 1.3 जो हमने स्टार्ट की है इसमें 1.2 के जो है वो कॉन्सेप्ट सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे फिर यही दरख्वास्त करूँगा कि आपको 1.2 पहले अच्छे से आनी चाहिए, तब आप जो है वो 1.3 को सही तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसी में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है उसमें वही पुराना क्वेश्चन है Z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब हमें प्रूफ करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और ये होल का बार या होल का कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट, यानी कि इसमें जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हमने अब डिवीजन के ज़रिए जो है ये प्रूफ करना है, जो हम प्रीवियस दो क्वेश्चंस में प्रूफ करते रहे हैं। पहले वाले में हमने प्लस में प्रूफ किया था, फिर दूसरे वाले में मल्टीप्लाई में, अब हमने डिवाइड में जो है वो करना है। तो इसके लिए आपको डिवीजन आनी चाहिए। डिवीजन के लिए पिछली एक्सरसाइज जो 1.2 हमने पूरी की है उसमें डिवीजन सीखी थी।
तो काइंडली आप अगर डिवीज़न आपको नहीं आती तो उसको देख लें। हम इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो हमारे पास है Z1 ओवर Z2 और ये होल का कंजुगेट। ठीक है जी। तो पहले हम इसमें ब्रैकेट फाइंड करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 + 7 आयोटा और 4 - 3 आयोटा जो है वो Z2 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे आगे, हमने कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर का या मखरज का। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, हम आयोटा वाले का साइन चेंज करेंगे। तो 4 + 3 आयोटा उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उस कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे। इसके बाद हम जो ऊपर वाला है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो नीचे वाला है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें हम जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा से। इसी तरह +7 आयोटा जो आगे है वो मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा से। और डिवाइड में फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a - b × a + b, जो हम बार बार अप्लाई कर चुके हैं। वो आएगा 4² - 3 आयोटा का स्क्वायर यानी कि a² - b² फार्मूला। ठीक है ना, आगे आ जाएगा Z1 ओवर Z2 इज़ इक्वल टू, अब 2 × 4 = 8 + 2 × 3 = 6 आयोटा +7 × 4 = 28 आयोटा और प्लस 7 × 3 ये प्लस हो जाएंगे, 7 × 3 = 21 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। Z1 ओवर Z2 इज़ इक्वल टू 8 तो वैसे ही रहेगा, आगे ये आयोटा वाले आपस में सॉल्व होंगे। तो 28 + 6 कितना हो जाएगा 34 आयोटा और 21 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ठीक हो गया जी। और 16 - 9 तो 9 ही रहेगा और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। तो Z1 ओवर Z2 आ जाएगा हमारे पास 8 + 34 आयोटा +- -21 और 16 - प्लस 9 × 1 = 9। और इसके बाद हमारे पास आएगा Z1 ओवर Z2। अच्छा, अब रियल पार्ट से सॉल्व करेंगे। 21 में से 8 माइनस आप कर दें तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा जी 13 और साथ साइन कौन सा आएगा बड़ी रकम वाला माइनस का +34 आयोटा। 16 + 9 कितना आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है जी, इसको आप 25 को इन दोनों के नीचे जो है वो सेपरेट कर लें तो वो आपके पास आएगा -13 ओवर 25 + 34 आयोटा ओवर 25। अब अगर आप गौर करें तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम इनके दोनों तरफ बार ले लेंगे। Z1 ओवर Z2 ये बार हमने लगा लिया और जो दूसरी साइड है उस पे भी हम बार लगा लेंगे। ये हमने इस पे भी क्या लगा लिया, बार लगा लिया। ठीक है, अब बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो Z1 ओवर Z2 ये बार हमने लगा लिया और अब कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, बार बार हमने किया है एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -34 ओवर 25 और साथ क्या आ जाएगा इसके आयोटा। तो ये आपकी अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व की है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वो हम यहाँ सामने ही कर लेते हैं। इधर हम लाइन ड्रा करते हैं। और राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वी हैव राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1
बार डिवाइड बाय Z2 बार। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया था, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, उसके बाद लास्ट में जाके हमने बार लिया था या कॉन्जुगेट लिया था, ठीक है ना। ये लास्ट 2 स्टेप में लिया है। जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने डिवाइड करना है Z1 के कॉन्जुगेट को और Z2 के कॉन्जुगेट को। तो Z1 का कॉन्जुगेट ना हमारे पास है ना Z2 का कॉन्जुगेट है, तो पहले हम उनको फाइंड करेंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है, वो है 2 + 7 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो दोनों तरफ हम बार पहले लगाएंगे, उसके बाद जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में हमने आयोटा वाला जो पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर देना है। Z2 भी हम यहाँ सामने लिख लेते हैं। Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, और इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे तो बार लगाएंगे पहले, देन उसके बाद हम जो इमेजिनरी पार्ट है वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि 4 + 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास Z1 और Z2 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो Z1/Z2 का बार जो है, यानी कि उनके कॉन्जुगेट को हमने डिवाइड करना है और उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, Z1 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी, ये हमने फाइंड की है Z1 का जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू थी 2 - 7 आयोटा, और जो Z2 का कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू क्या है, 4 + 3 आयोटा, ठीक है ना। अब हमने इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कभी भी आयोटा को जो है वो डिनोमिनेटर में आंसर में नहीं लाना होता। तो हम जो डिनोमिनेटर में 4 + 3 आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और इसके कॉन्जुगेट से हम इसको डिवाइड भी कर लेंगे। उसके बाद वही काम सारा करना है जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड में किया था अभी थोड़ी देर पहले। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन Z1/Z2 = 2 मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा से, -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 आयोटा से, और यानी कि सेपरेट हमने किया है स्टेप में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे तो फार्मूला अप्लाई होगा A + B × A - B का। A यहाँ पे 4 है और B क्या है, 3 आयोटा। तो A² - B² का फार्मूला हमने अप्लाई किया, और Z2 और Z1 ये आ जाएगा 2 × 4 = 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा, और प्लस ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि बाय माइनस से तो अंदर साइन चेंज होगा। 21 आयोटा और आयोटा क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 - 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, और आयोटा का स्क्वायर भी, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर अलहदा लेना पड़ेगा और आयोटा का स्क्वायर अलहदा लेना पड़ेगा। Z1/Z2। अच्छा, अब आप देखें ये 8 तो वैसे ही रहेगा, और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस प्लस 28 और 6 कितने हो जाएंगे, 34, और साइन आएगा बड़ी रकम वाला माइनस का, ठीक है ना। और इसके बाद 21 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। 16 - 9 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अब ये आ जाएगा 8 - 34 आयोटा प्लस माइनस 21, 16 माइनस प्लस 9 1 = 9, और Z1 Z2 इनके ऊपर हमने बार भी लगाना है। तो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व कर लें तो आपके पास आएगा -13 -21 प्लस 8 का आंसर क्या आएगा, -13, और -34 आयोटा डिवाइड बाय 25, ठीक है जी। इसके बाद इसको सेपरेट कर लें आप, तो Z1/Z2 ये बार हम लगा देंगे, और ये -13/25 और -34 आयोटा/25, ठीक है जी। अब आप देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने इसकी सॉल्व की है, यहाँ से इसका आंसर का क्या आया था, ये वाला। और जो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की है ये वाली, इसका आंसर
का क्या आया हमारे पास, ये वाला, यानी कि दोनों के आंसर आपस में इक्वल हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ इधर। तो दिस शोज़ दैट ये इसका आंसर ये सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। दिस शोज़ दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो यहाँ पे जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने सामने लिख दिया, ठीक है। तो ये देखें, हमने ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास कौन सा था, 3 था, इसको भी हमने सॉल्व किया है। ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा पेज बड़ा है, तो ये पूरा पेज नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये सारा हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। ये इसका व्यू आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, वो एक और बात मैं बताना भूल गया आपको, ये नोट्स जो है ना PDF में भी मैं गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो है वो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल ड्राइव का लिंक जो है मैं आपको इन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन जो है उसमें दे दूंगा, ठीक है जी। इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर z जो है वो 5 - 2 आयोटा के इक्वल है, तो आपने बताना है कि z बार का बार, मतलब z का 2 बार आप लें या z का डबल कॉन्जुगेट आप लें, तो वो z के इक्वल आएगा। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं जी सॉल्यूशन में इसके, हमें गिवन है कि z इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, ठीक है ना। हमने करना क्या है, हमने इस z का 2 बार जो है वो कंजुगेट लेना है या 2 बार लेना है। तो आप इसका पहले एक बार कंजुगेट ले लें, z बार इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, ठीक है जी। और इसका भी बार ले लें, दोनों तरफ आपने कंजुगेट ले लिया। और कंजुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा वाला साइन जो है या कम्प्लेक्स नंबर वाला साइन और इमेजनरी पार्ट वाला साइन चेंज करते हैं। ये तो अभी हमने एक बार कंजुगेट लिया, अब दूसरी बार लेना है तो हम दोबारा, फिर एक बार तो हमने ले लिया, दोबारा फिर हम ले लेंगे बार इसका, और दूसरी बार भी हमने दोबारा बार इसका ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा z डबल बार इज़ इक्वल टू, दोबारा कंजुगेट लेंगे तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो वो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो 5 - 2 आयोटा है आपके पास, ये 5 - 2 आयोटा के इक्वल है, और 5 - 2 आयोटा किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो इसका मतलब है आपके पास z डबल बार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, z के, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, z के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास छोटा सा प्रूफ था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड, ठीक है जी। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास z का मॉडुलस या z का मॉड इक्वल है z बार के मॉड के या मॉडुलस के। इसको हम मैग्नीट्यूड भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। z का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है z के कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड के। तो हम इसको देखते हैं, पहले हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, z का मैग्नीट्यूड, पहले वो फाइंड करते हैं। तो ये हमें गिवन है कि z किसकी इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है 5 - 2 आयोटा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, ठीक है ना। और हमने मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो हम इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मतलब दोनों तरफ मॉड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड भी किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको काइंडली देखें, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, √a² + b²। तो z का मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पे a किसके इक्वल है, रियल पार्ट के 5 के, और b किसके इक्वल है, इमेजनरी पार्ट के -2 के, और इनका स्क्वायर भी है और ऊपर क्या है, √b। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और ये आपके पास √29 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है जी, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व की है, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इसकी, वो है जी z के कंजुगेट का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी।
अब आप अगर गौर करेंगे तो हमें यहाँ पे z का मैग्नीट्यूड नहीं लेना बल्कि z के मैग्नीट्यूड का कंजुगेट लेना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि हम पहले z का कंजुगेट का मैग्नीट्यूड लेना है, z के कंजुगेट का मैग्नीट्यूड लेना है। तो पहले हम z का कंजुगेट निकालते हैं। z हमारे पास किसकी इक्वल है, गिवन है, वो है 5 - 2 आयोटा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे भी कंजुगेट लेना है और दूसरी तरफ भी कंजुगेट लेना है, मतलब बार अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखें कंजुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमने चेंज कर दिया इमेजिनरी पार्ट का साइन, ठीक है। और z बार इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, z बार तो निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हम मॉड अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और आपको पता है मॉड का फार्मूला क्या होता है, a² + b²। ये हमारे पास इसका क्या है, फार्मूला, ठीक है ना। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, z बार का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू a किसकी इक्वल है, a आप देखें यहाँ पे रियल पार्ट 5 के इक्वल है, 5 का स्क्वायर, और b आपके पास किसके इक्वल है, 2 के, मतलब इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर, 25 + 4, देन ये आपके पास क्या आ जाएगा, 29। तो z बार का मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या आ गया, 29। अब आप अगर लेफ़्ट साइड देखें तो उसका भी आंसर 29 था, राइट साइड देखें तो उसका भी आंसर जो है वो 29 ही था। तो हम इसमें इस काबिल हैं कि हम लिख सकें कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिख देंगे दिस शोज़ दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसी में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है z का मैग्नीट्यूड इक्वल टू -z के मैग्नीट्यूड के। तो z तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, वो क्या दिया था, z इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, ठीक है जी। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है z मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। z मैग्नीट्यूड निकालना है तो z की वैल्यू पुट करें 5 - 2 आयोटा और इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करें। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, फार्मूला इज़ इक्वल टू फार्मूला जो है वो होता है z का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू a² + b²। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, a की वैल्यू कितनी है, a जो है वो रियल पार्ट होता है 5 का स्क्वायर, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और वो क्या है, -2 का स्क्वायर। तो z मैग्नीट्यूड आ जाएगा 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास z का मैग्नीट्यूड जो है वो 29 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है उसको हम देखते हैं। राइट हैंड साइड लिखते हैं जी, राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, -z का मैग्नीट्यूड हमने निकालना है। हमारे पास जो गिवन में है ना वो z दिया है, सिर्फ z कितना दिया है, वो दिया है 5 - 2 आयोटा, ये हमें गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले -z निकालेंगे, यानी कि इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस से अंदर साइन जो है वो चेंज होता है। तो -z इज़ इक्वल टू -5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस 2 आयोटा, यानी कि अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम दोनों तरफ जो है वो मॉड अप्लाई कर लेते हैं। ये हमने मॉड अप्लाई किया, -z इज़ इक्वल टू अच्छा, अब आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला तो पता है, z का मैग्नीट्यूड होता है a² + b²। जब हम मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करेंगे तो a इसमें हमारे पास क्या है, रियल पार्ट यानी कि -5, ठीक है ना, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट -2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा नहीं, -2 नहीं, सॉरी, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस जो है वो इस माइनस की वजह से प्लस हो गया था, तो +2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, -z मैग्नीट्यूड हमारे पास माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आएगा -z मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू √29, ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी और जो राइट हैंड साइड है उन दोनों के आंसर जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ गए हैं। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, √29, राइट हैंड साइड का क्या था, √29। तो हम लिख लेते हैं दिस शोज़ दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। हाँ, तो इसमें अगला हमारे पास है तो कि z इंटू जेड बार इज़ इक्वल टू z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है जी। तो हम इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास क्या है z इंटू जेड बार। तो z इंटू जेड बार, तो पहले हम z की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास कितनी थी 5 माइनस 2 आयोटा, ये तो z की वैल्यू आ गई। इंटू जेड बार क्या आएगा 5 माइनस 2 आयोटा, और ऊपर हम बार लगा देंगे इसके। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा z इंटू जेड बार इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, और जब हम इसका मैग्नीट्यूड इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में हम आयोटा वाला साइन जो है वो चेंज करते हैं, तो वो 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है जी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार हमने इसको अप्लाई किया है पीछे, तो ये हमारे पास आएगा 25 माइनस 2 का। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार इज़ इक्वल टू 25 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। ठीक है जी। और मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा z इंटू जेड बार इज़ इक्वल टू 25, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 1 सा 4, और z इंटू जेड बार इज़ इक्वल टू कितना आएगा 29। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड को अगर आप देखें, वहाँ पे क्या लिखा है, राइट हैंड साइड ये हमारे पास है ये वाली z का मैग्नीट्यूड और फिर उसका स्क्वायर, z का मैग्नीट्यूड और फिर उसका स्क्वायर। तो पहले हमें इसमें z का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो z यहाँ पे क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। z के मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। ठीक है जी, फार्मूला। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। z मैग्नीट्यूड, a की वैल्यू, a क्या होता है, a रियल हिस्सा होता है, रियल पार्ट होता है 5 का स्क्वायर, प्लस b क्या हो जाएगा इमेजनरी पार्ट -2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा इसके अंडर रूट। तो z मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर जो है वो 4। तो z का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जी 29। लेना क्या था हमने z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, तो लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट 29 का भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो z के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा 29। ठीक है जी। अब आप देखें हमारे पास इनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड जो हैं वो आपस में इक्वल आ गई हैं। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 29 था, राइट हैंड साइड का भी 29 है, तो हम लिख लेंगे दिस शोज़ दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट था, 4 पार्ट जो है अभी हमने सॉल्व किया है। इसी में जो 5 पार्ट है आपका, उसमें वो क्या कह रहे हैं, आपने प्रूफ करना है कि z का मैग्नीट्यूड इक्वल है -z के कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड के। ठीक है जी। तो देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं, उस पे तो सिंपल z का मैग्नीट्यूड है वो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। z क्या है जी हमारे पास, z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में थी 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। अब मैग्नीट्यूड लेना है तो फार्मूला आपको पता है क्या है, मैग्नीट्यूड का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या आप बार बार ना भी लिखें फार्मूला, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू जो है वो 5 है, इसका स्क्वायर आएगा, और b की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर। तो z का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4, और z का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा जी 29। ठीक है जी। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर आएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी क्या है, हमने -z का कॉन्जुगेट और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो पहले हम z लिखते हैं, इसमें क्या है
z हमारे पास है इसमें कम्प्लेक्स नंबर जो है वो है 5 - 2 आयोटा। पहले हम क्या ले लेते हैं जी, पहले आप चाहे माइनस ले लें इसका, फिर बाद में कंजुगेट ले लें, फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस की वजह से बाहर साइन चेंज होंगे। तो माइनस z इज़ इक्वल टू -5 + 2 आयोटा। उसके बाद आप देखें आपके पास -z जब आ जाए तो उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आपने इसका फिर कॉन्जुगेट लेना है, आपने इसके ऊपर जो है वो बार अप्लाई करना है। तो -z का कॉन्जुगेट आपके पास, कॉन्जुगेट पे क्या करते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, ये हमने इसका साइन चेंज किया। उसके बाद जब आप माइनस भी आपने उसका ले लिया, मगर नेगेटिव ऑफ z भी ले लिया, उसका कॉन्जुगेट भी आपने ले लिया, फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो फिर आप इसके लिए मॉड अप्लाई कर लें दोनों साइड्स पे, और फिर आपको पता है हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, √a² + b²। तो इस पर आप अप्लाई करें तो -z। तो अब देखें ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट इसका क्या है -5 का स्क्वायर, प्लस b क्या है, इमेजिनरी पार्ट वो है -2 का स्क्वायर। समझ तो आ रही होगी आपको, ठीक है जी। तो -5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 25, और इस तरह प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। माइनस के स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको पहले बताया था कि माइनस की पावर इवन नंबर हो, मतलब जुफ्त अदद हो तो वो प्लस होती है। तो ये 2 क्योंकि इवन नंबर में आता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -z इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 29। अब आप अपने आंसर्स को कंपेयर कर लें तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, √29, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, वो भी √29 है। तो आप जो है वो इसको लिख सकते हैं लास्ट पे कि दिस शोज़ दैट लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है नहायत आसान और इजी क्वेश्चन है। आप देखें, इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू -z का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू z डबल कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू -z का कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड, ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम बारी बारी एक एक साइड लेके इनको प्रूव करते हैं। तो z आपकी पहले हम ये साइड लेते हैं जी, z मैग्नीट्यूड ये हम पहले फाइंड करते हैं, ठीक है ना। देखिए z मैग्नीट्यूड के लिए पहले आपको z चाहिए। z आपको क्वेश्चन में गिवन है ये 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। तो z का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, पहले भी हम याद कर चुके हैं, a² + b²। तो ये फार्मूले में मैंने आपको बताया था x² + y² भी आता है। आप अगर इसको x और इसको y कंसिडर करें, तो हम a और b कंसिडर कर रहे हैं तो हम a² + b² लिखते हैं, ठीक है। a हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, और b कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और z का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, देन वी हैव √25 एंड z का मैग्नीट्यूड जब हम अंडर भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक साइड का आंसर आया है, सिर्फ ये वाली जो z का मैग्नीट्यूड था। अब हम दूसरी साइड जो है उसको फाइंड करते हैं। जो दूसरी साइड है हमारे पास, उसमें हमारे पास लिखा है -z का मैग्नीट्यूड, -z का मैग्नीट्यूड ये फाइंड करना है हमने, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें पहले तो हमें -z निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें z दिया है वो कितना है 4 - 3 आयोटा। तो -z जब हम करेंगे तो दोनों तरफ माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -z हमारे पास ये आएगा -4 + 3 आयोटा। मतलब बाहर माइनस है तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। फिर हमें इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो दोनों तरफ हम मॉड अप्लाई कर लेंगे, -4 + 3 आयोटा, और फिर हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर लिया, मॉड भी अप्लाई कर लिया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, फार्मूला मैंने लिख लिया ये वाला, यही वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे a क्या है -4 का स्क्वायर और b क्या है 3 का स्क्वायर। तो -z मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू ये क्या आ जाएगा जी 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 9। इसको यहाँ पे कर लेते हैं आगे, -z का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा 16 + 9 25,
और फिर आप इसका अंडर रूट भी ले लें तो कितना आ जाएगा 5। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पहली साइड सॉल्व की थी ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ये हमारे लिए बाद में जो है वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा जो है पार्ट इसका फाइंड करते हैं। तीसरे पार्ट में वहाँ भी जगह नहीं है तो आगे हम कर लेते हैं इसको। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या था, z डबल बार का मैग्नीट्यूड, यानी कि z का आपने 2 बार कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है तीसरे पार्ट में। तो पहले z ले लेते हैं। z आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। तो 2 बार मैग्नीट्यूड लेना है, तो पहली बार हम इस पे मॉड अप्लाई करेंगे। ये हमने मॉड अप्लाई किया तो z बार कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। फिर हम दोबारा इस पे मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, बार अप्लाई करेंगे, तो हम दोबारा दोनों तरफ जो है फिर बार ले लेंगे। तो ये z डबल बार हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। यानी कि हमने किसका साइन चेंज करना है, कॉन्जुगेट लेते हुए हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब z डबल बार जब आपने फाइंड कर लिया तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो आप उसका मैग्नीट्यूड के लिए दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे, मॉड अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। फार्मूला आपको पता है, ठीक है, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ए यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो z बार डबल बार इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। ओहो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, यहाँ पे हम b की जगह पे आयोटा नहीं पुट करते होते, ठीक है ना। ये 3 का स्क्वायर सिर्फ आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे फार्मूले में प्लस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये अंदर ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपको याद है ना हमने फार्मूला पढ़ा था z के मैग्नीट्यूड का, वो क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a की जगह पे हमारे पास 16 आ जाएगा और दरमियान में आएगा प्लस, और ये जो b की जगह पे -3 है ना, वो माइनस हम अंदर ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये प्लस आ गया और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो z डबल बार z डबल कंजुगेट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 25, और हमारे पास ये आ जाएगा 5, ठीक है जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ साइड रह गई थी उसको देखते हैं। फोर्थ साइड क्या थी, ये थी -z का कॉन्जुगेट और फिर उसका मैग्नीट्यूड, -z का कॉन्जुगेट और फिर उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइड पे, इधर हम लाइन अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास थी जी -z का कॉन्जुगेट और फिर उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। इसको भी हम देखते हैं अब ये कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम z लेते हैं, z क्या था 4 माइनस 3 आयोटा, फिर हमने -z लेना है, तो दोनों तरफ हम माइनस अप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, -4 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है, हमने इनका बार लेना है, ठीक है जी। बार लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3 आयोटा, तो आ जाएगा -4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो दोनों तरफ फिर हम क्या करेंगे, मॉड अप्लाई करेंगे। और मॉड का फार्मूला या मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने आपको बताया है, z मॉड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो z मैग्नीट्यूड, अब a यहाँ पे क्या है हमारे पास, a जो है वो रियल पार्ट है, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, वो -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, और ऊपर हम अंडर रूट लगाएंगे, तो -z का -z के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो 16 + 9 कितना आ जाएगा जी 25। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्थ आंसर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। अगर हम कंपेयर कर लें कि हमारे पास
क्या क्या आंसर आए हैं इन चारों के, ठीक है ना। तो पहले हम पीछे देखते हैं, इक्वेशन 1 में भी आंसर 5 आया था, ठीक है ना, जो z का मैग्नीट्यूड था। इक्वेशन 2 में भी आंसर जो है वो 5 ही आया है, जो कि माइनस z का मैग्नीट्यूड है। इक्वेशन 3 जो है उसमें भी हमारे पास आंसर जो है वो z डबल कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड वो 5 ही आया है, जो इक्वेशन नंबर 3 है। और जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें हमने थोड़ी सी आगे से और भी सॉल्व करना था, इसको हम 4 नहीं कहते, हम यहाँ पे करते हैं। तो ये माइनस z कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड, इसका अंडर रूट भी ले लें तो 5 आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये मैच करेगा, तो आप देखें जो हमारे पास 4 साइड ही माइनस z के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड, उसका भी आंसर जो है वो 5 आया है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 देखें, 1 का भी आंसर 5, 2 का भी आंसर 5 और 3 का भी आंसर 5 और 4 का भी आंसर 5 ही आया है। तो ये सारे आंसर्स इक्वल हैं, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। हम दिस शोज़ दैट भाई ये सारे आपस में इक्वल हैं, मतलब z का मैग्नीट्यूड इक्वल है माइनस z के मैग्नीट्यूड के, ठीक है जी। और वो इक्वल है z के डबल कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड के, और वो इक्वल है माइनस z के कॉन्जुगेट के मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। एक आपको दिया है z1 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और z2 इज़ इक्वल टू -1 + आयोटा। आपने फाइंड क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, और दूसरा निकालना है इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2। इसके लिए हम पहले z1 z2 फाइंड करते हैं, क्योंकि z1 यहाँ पे सेपरेट दिया है, z2 सेपरेट दिया है, तो पहले हम z1 z2 फाइंड करेंगे। z1 z2 का मतलब है कि हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे z2 की वैल्यू -1 + आयोटा से, और मल्टीप्लाई हमने बार बार किया है, 1.2 में भी बार बार किया है, 1.3 में भी बार बार किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं मल्टीप्लाई डिवाइड वाली, तो काइंडली 1.2 को चेक करें कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसमें हमने प्लस माइनस करना भी सीखा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखा है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको पहले सेपरेट करेंगे, 2 को सेपरेट कर लेंगे -1 + आयोटा से, और फिर सेपरेट करेंगे 3 आयोटा को -1 + आयोटा से, ठीक है। आएगा -2 + 2 आयोटा, फिर ये आपके पास आएगा, अच्छा सॉरी, प्लस माइनस -3 × 1 = 3 आयोटा, प्लस 3 × 1 = 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास z1 z2 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखें हमारे पास ये तो रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट +2 आयोटा और -3 आयोटा, इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, 7 सिर्फ आ जाएगा, आयोटा और साइन बाई रकम 1 आ जाएगा, ठीक है ना। +3 आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास आएगा z1 z2 इज़ इक्वल टू -2 माइनस आयोटा, और ये प्लस माइनस -3 × 1 = 3, ठीक है जी। और इसके बाद आप z1 z2 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट को सॉल्व करें, -2 -3 प्लस 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5, साइन आएगा बाई रकम वाला माइनस का, और साथ आएगा माइनस आयोटा, तो -5 आयोटा। z1 z2 यानी कि इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -5 आयोटा, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना था, आपको वो कह रहे थे कि आप हमें इसका रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बता दें और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बता दें। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसमें हमने बताना है। आप देखिए z1 z2 आपने फाइंड किया, ठीक है, उसका आंसर आया -5 आयोटा। अब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, और कम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है एक हिस्सा इसका रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजनरी होता है, यानी कि जो आयोटा वाला हिस्सा होता है वो इमेजनरी होता है, और आयोटा के बगैर विदाउट आयोटा क्या होता है, रियल। तो इसमें इन z1 z2 का जो आपके पास आंसर आया है उसमें रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट आप वो देखें आपके पास -5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5, ठीक है जी। और
आप इस तरह पीछा कैसे लिख लें, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का आंसर क्या आया था, -5 माइनस आयोटा, ऐसे आया था ना, मतलब रियल पार्ट की जगह तो रियल पार्ट आ गया, Z1 Z2 की जगह उसका आंसर आ गया। फिर आप आंसर में सिर्फ उसका रियल पार्ट लिखें जो कि क्या है, -5। ठीक है जी। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने बताना है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2, यही बताना है आपने। आप इमेजनरी पार्ट में आप जब बताएंगे तो यहाँ पे आप लिखें इमेजनरी पार्ट, और Z1 Z2 का जो आंसर आया है वो क्या आया है, -5 माइनस आयोटा। ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें से इमेजनरी पार्ट बताना है। इमेजनरी पार्ट देखें, आयोटा इमेजनरी पार्ट नहीं होता, आयोटा के साथ जो कांस्टेंट होता है ना वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो आप देखें आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है, और दरमियान में फिर माइनस भी है, तो इसलिए यहाँ पे -1 जो है वो इमेजनरी पार्ट आ जाएगा Z1 Z2 का। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, और ये क्या आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। अगर आप कंफ्यूज हो गए -1 कैसा है, तो आप देखें आपके पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a + b आयोटा की फॉर्म में होता है ना। ठीक है। आपके पास यहाँ पे लिखा है -5 माइनस आयोटा, इनके दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का। तो प्लस बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे -5 प्लस इनटू माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है ना। और जब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि b की जगह पे क्या आ गया, -1, तो इमेजनरी पार्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारे मैथमेटिक्स की समझ आती है तो काइंडली आप जो है वो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, और अगर आपको कहीं पे भी कोई मसला है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछें। और यही मशवरा दूंगा कि आप पहले 1.3 जो भी मैथमेटिक्स की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो पहले आप उसके प्रीवियस एक्सरसाइजें करके हैं। जैसे आपने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है तो पहले 1.1 करें, फिर 1.2, फिर 1.3 करें, फिर 1.4। इस तरह आप सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है जी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो काइंडली इनको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये भी लाजमी बताएं कि हम 1.4 जो है वो अपलोड करें आपके लिए कि ना करें। ठीक है जी। आई होप आप हमें कहेंगे कि अपलोड करें, हमें आपके कमेंट्स का, आपकी राय का जो है वो इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर।